आपका कम से कम 500,000 लोगों का जत्था तैयार होना चाहिए, जो हमारा एजुकेशन कभी भी अगर हमारा काम नहीं होता है तो करने के लिए तैयार रहे। आंदोलन हम लोगों ने किया है, आप लोगों ने किया है, उसको सफलता के अंतिम सोपान तक पहुंचाया है, शिखर तक पहुंचाया है। अब केवल एनएसी। नमस्कार साथियों ईपीएस 95 पेंशनरों के द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर ऐतिहासिक आंदोलन जो किया गया, उस आंदोलन में सत्ता और विपक्ष दोनों की ओर से 26 सांसदों का आना एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। और अब इसी आंदोलन के बाद 13 अगस्त को एनआईसी की टीम के द्वारा राष्ट्रीय स्तर जूम मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग का संचालन राजीव भटनागर और विलास पाटे जी ने किया। मीटिंग की शुरुआत राष्ट्रीय मुख्य समन्वय रमाकांत नरगुण जी ने की और उन्होंने दिल्ली आंदोलन को सफल बनाने के लिए देश भर के पेंशनरों का पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। रमाकांत जी ने साफ कहा कि यह आंदोलन पहले के आंदोलन से कहीं ज्यादा प्रभावी रहा। उन्होंने सभी पेंशनरों को निर्देश दिया कि वे अपने जिले में तैयार रहे ताकि जरूरत पड़ते ही बड़ी कार्रवाई हो सके। She has taken initiation and given the letter to Labour Ministry as well as Finance Ministry. With all this movement, we can see that some improvement is taking place in daily level, and we wait up to 21st. Accordingly, what the discussion will start state-wise, zone-wise, and all coordinators. Then we control the meeting. So this thing I will go back to. राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत जी ने कहा, आंदोलन के बाद हमें चुप नहीं बैठना है। 15, 16 और 17 अगस्त को सांसद अपने क्षेत्र में होंगे, इसलिए इन दिनों सांसदों से मिलकर उन पर दबाव बनाना जरूरी है ताकि पेंशनर की मांगे संसद में तुरंत रखी जाए। समय पे नहीं बुला सके माननीय हरभजन सिंह सत्यो जी को, कारू मलैया जी को, उनसे हम संपर्क नहीं कर सके क्योंकि पुलिस का दबाव था, जल्दी कार्यक्रम समाप्त करो, समय का अभाव था। और जो है इतने और बड़ी मात्रा में एमपी आ रहे हैं तो इनको बुलाने फिर उचित नहीं लगा हमको, इसलिए हम उनको नहीं आमंत्रित कर सके, लेकिन वो आने के लिए तैयार थे। दूसरा, माननीय हरभजन सिंह सत्यो जी ने माननीय श्रम मंत्री जी को और एक पत्र लिखा है, उसकी कॉपी माननीय कमांडर साहब को दी है। वो अपने एजुकेशन के बारे में इनकी मांगे जल्दी से जल्दी जो है वो रिजॉल्व की जाए, ऐसा उन्होंने लिखा है। वो भी मैं आपको बताना अपने कर्तव्य समझ। अब जो आंदोलन हम लोगों ने किया है, आप लोगों ने किया है, उसको सफलता के अंतिम सोपान तक पहुंचाया है, शिखर तक पहुंचाया है। अब केवल एनएसी का झंडा कमांडर साहब के नेतृत्व में, आप सबके नेतृत्व में, आप सबके पूर्ण पुरुषार्थ से केवल झंडा लगाना ही बाकी है। इसलिए जो बचे हुए हमारे दिन हैं, जो 4-5 दिन बचे हुए हैं, जहां सब अपने एमपी अपने घर पे रहेंगे, 15, 16, 17 3 दिन सभी एमपी जो वापिस आ गए अभी अपने क्षेत्र में रहेंगे। 18 तारीख से फिर संसद शुरू होगी। तो आपसे निवेदन है कि इस अभियान को जो हम सबको अपने अपने एमपी से संपर्क करना है, उनके ऊपर दबाव बनाना है, जो भाषा उन्हें आती हो उस भाषा में समझाना है, उसका जो है आप एक अभियान चलाएं। ऐसे आपसे प्रार्थना है, जिन सांसदगणों ने हमको सपोर्ट किया है उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, लेकिन उनसे यह भी कहिए कि सर संसद के चलते हुए कैबिनेट की मीटिंग करवाइए, कैबिनेट में निर्णय लिया जा सकता है, प्रधानमंत्री के ऊपर इसके ऊपर अवलंबित है वो। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर कैसे दबाव बनाया जाए, ये आपका विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। 10 साल से हम लोग जो है आज मरते हुए चले जा रहे हैं, ये पीढ़ी हमारी समाप्त हो जाएगी कुछ दिन बाद में। तो फिर जो है इसलिए हमारे जीवन मरण का प्रश्न है और हमारी रोजी रोटी का प्रश्न है, हमारी रोटी का प्रश्न है, हमारे स्वास्थ्य का प्रश्न है। इसलिए हमको न्याय दिलवाइए और आपके अगर ये कार्यक्रम अगर जो है आप इसमें सफल नहीं हुए तो ये आपकी विफलता है, ये हम तो सफल हो चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने कहा कि यह आंदोलन अब अपनी चरम सीमा पर है। अगर सरकार ने इस बार ध्यान नहीं दिया तो देश भर में पेंशनर एक साथ इकट्ठा होकर उग्र आंदोलन करेंगे। सरकार को यह संघर्ष नजरअंदाज करना नामुमकिन है।
हर जगह पहुंची है। अभी जैसे महासचिव जी ने कहा वैसे हमें अपने अपने एमपी के पास फिर से एक बार मिलना है, उनको जाकर निवेदन देना है। सो सादर प्रणाम, वनक्कम, नमस्कारम। We are very happy that you all of us together from Nagaland to Tamil Nadu, everybody participated and made this education very, very successful. Everybody there was in Josh, and all people from all the states, including Nagaland. From Nagaland, one person came. From Manipur, 4 people came. I really thank everybody. Of course, Uttar Pradesh, Karnataka, Maharashtra, and all Gujarat, Rajasthan, everybody. Despite of Kavod Yatra, despite of some calamities in Uttarakhand, a lot of people came, and this was one of the best education with everybody participation. Therefore, now onwards we have to meet all our MPs, whether he is from whichever parties they are from. We have to go and meet them and tell them we are dying and what we are doing. Why didn't you come to our education to support us? Are you not concerned with us? Are we not your praja? What are we and what are you? You have to ask हर डिस्ट्रिक्ट में आपका कम से कम 500,000 लोगों का जत्था तैयार होना चाहिए, जो हमारा एजुकेशन कभी भी अगर हमारा काम नहीं होता है तो करने के लिए तैयार रहे। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पेशली ऑन द स्टेट लीडर्स. वी हैव टू कीप our 500 to 1,000 people ready, at least each district. Some of them you can say are बहुत बड़ी बात है. पॉलिटिकल पार्टियां तोड़ने की बात करती, हम जोड़ने की बात करते. इसलिए हमारा आंदोलन एक तो भारत देश के लिए, हमारे देश के लिए भी सहायक है और हमारे लिए भी सहायक है. ये सरकार को नज़रअंदाज करके चलेगा नहीं, उनको तो उसकी तरफ देखना ही पड़ेगा और जल्दी से जल्दी आपका विजय हो, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबके प्रयास से जो लाखों लोग हैं, ऑलमोस्ट फैमिली पकड़ के करोड़ों लोग हैं, उनके चेहरे पे एक मुस्कान आए और उसमें आप सबको, हम सबको समाधान मिले. इसके लिए हमारे प्रयास से आप तो तो यही मेरी कामना है, ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका विजय हो, हम सबका विजय हो और हम सब उसके शिल्पकार हो. साथियों, यह सिर्फ पेंशन का सवाल नहीं है, यह हमारी रोटी और स्वास्थ्य और हमारे जीवन मरण का प्रश्न है. 10 साल से न्याय की लड़ाई लड़े जा रहे हैं हम लोग. अब समय आ गया है कि हर सांसद से सीधा पूछा जाए कि क्या हमारी आवाज संसद में उठाएंगे या हमें यूं ही मरने देंगे. इस आंदोलन में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और अन्य सभी राज्य के वरिष्ठ पेंशनर नेता ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया और सबने यही कहा कि अब हमें सरकार के खिलाफ सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा. अब साथियों, ईपीएस 95 पेंशनरों की लड़ाई अंतिम चरण में है और विजय सिर्फ आपकी नहीं बल्कि देश के करोड़ों परिवार की मुस्कान होगी. जय हिंद. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.